अब मैं आपको एक बढ़िया मंत्र देने वाला हूं, जिसको आप समझ गए और आपने इंडस्ट्री के बिजनेस में अप्लाई कर दिया, लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर दिया, इट विल वर्क फॉर यू. बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग एंड इंडस्ट्री. डेटा इज अ न्यू ऑयल फॉर यू. यू कैन राइट इट डाउन. डेटा, जो डेटा है, अवलाद जी इस बात को बहुत बार बताएं, कई सेशंस में बताएं, पर मैं दूसरी तरह से आपको इसी बात को समझाने की कोशिश करूंगा. डेटा, जो आपका डेटा है ना, अभी लतिका जी कह रही थी ना, डेटा मैन है, डेटा को जानते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. तो डेटा इज अ न्यू ऑयल. व्हाट डज इट मीन? हमारे पास आज ऊंट है ना अगर, तो कल फरारी खड़ी होगी हमारे पास. इफ यू अंडरस्टैंड कि डेटा इज अ न्यू ऑयल. उस समय भी ऑयल था, लेकिन ऊंट का से लेके से ट्रांसपोर्ट करते थे. आपके पास भी है आज ये डेटा, पर क्या आप इसको उस ऑयल की तरह यूज कर पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन, एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. अब इतना इंटरेस्टिंग मैंने आप लोग के लिए बना दिया है, तो आई वांट टू सी कि आर यू रियली एक्साइटेड टू लिसन इट. आई एम वाचिंग अपना डैशबोर्ड देख रहा हूं मैं यहाँ पे गैलरी में. हाँ, यस, आई कैन सी लॉट ऑफ थम्स अप. ओके ओके, अब मैं देखना चाहता हूं थम्स अप इज ओके. आई जस्ट वांट टू सी चैट, बट हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस, कि हाँ यार ये समझ में आ जाएगा तो द गेम में यू विल गेट वन आंसर, कि अगर टीम में आपके ग्रोथ है तो क्यों है, और टीम में अगर ग्रोथ नहीं है तो क्यों नहीं है. एंड दैट आई विल रिलेट with my journey when I was star 1000 and I became ruby and I became pearl and I became the fastest diamond in industry. I will relate all those things, right? Emerald, I got my ceiling and उसके बाद ठीक है ceiling ऊपर नीचे होती रही and I became diamond. So I will tell those things. उसके बाद then there is fluctuation. I became diamond, I became all those things. Then again business came down. There were so many circumstances. This is a business, gentlemen. ये कोई हम लिखवा के नहीं लाए हैं कि आज सीलिंग लग गई तो कल हम 12,000 पीवी में नहीं आ सकते, 8,000 पीवी में नहीं आ सकते. मेरे साथ हुआ. I fall down to 8,000, 9,000 पीवी, right? It happens to me. 35,000 पीवी से 9,000 पीवी. Why? Because business circumstances changes. मेरा बिजनेस नेपाल में बिल्ड हो रहा था और नेपाल में कुछ चैलेंजेस आए, ऑपरेशनल चैलेंजेस आए. आई नॉट गो इन डिटेल्स, और कहीं ना कहीं वो बिजनेस इंपैक्ट हो गया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुश्किल से 3 महीने में वापस बाउंस बैक, वापस सीलिंग. सो पॉइंट आई वांट टू मेक कि एक चीज जो है जिसने हमेशा हेल्प किया, दैट इज दिस डेटा इज अ न्यू ऑयल. एंड हाउ इट इज हेल्प. आपको भी बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे व्हेन यू अंडरस्टैंड एज अ बिजनेसमैन, यस इट इज वर्किंग. ओके, तो आई वांट टू सी इन चैट. मैं चैट खोल के देखता हूँ कितने लोग हैं जो चैट में इस वक्त है. ओके, आई कैन सी सुरभि जैन जी, यस सर. ओके, कितने? आई एम रेडी. संतोष शर्मा जी, यस सर. शेषाद्री जी, कितने लोग हैं? ओ लॉट मेनी पीपल हैव सेंट चैट. विजय नारायण जी, यस, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड. वेरी गुड, वेरी गुड. जो चैट में इंटरेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि आपका हाथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो रहा है, तो यू विल बी मोर फोकस्ड. आपको समझ में आएगा. दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. बट होता क्या, सिंपल चीज भी समझ में आती नहीं. अगर समझ में भी आती तो हम उसे कर नहीं पाते. एवरीबॉडी नोज कि सुबह अगर हम वॉक करेंगे या 1 घंटा चलेंगे तो शायद हमको लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होंगे, लेकिन कितने लोग करते हैं? That is the question. Again, सुबह चलना, वॉक करना is a simple thing, but how many do that? You need some push. कुछ यहाँ चाहिए, कुछ यहाँ पे चाहिए जो आपको करवाने में आपको मदद करे. ओके, तो डन. तो डेटा इज अ न्यू ऑयल. हाउ इट विल हेल्प. अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे जो चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल पा रही है. तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा उस सारी चीजों में, कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, so then you check your data. यहाँ पे स्टार 500 से लेके सफायर तक people are here. Just one thing, अगर हम जो भी चीज आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, वाइब्रेंट युवा, मेंटर्स या जितने भी सीनियर लीडरशिप है, एक ही बात बोल रही है, इफ यू आर अ फुल टाइमर, अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके डेली के 5 प्रेजेंटेशंस होने चाहिए. करेक्ट? Or if you're part-timer, I will add to it because I know how to run a 90 days game plan. तो मैं इसका छोटा सा पार्ट ले रहा हूं. If you're full-timer, 5 presentation per day, 5 days a week, और एक दिन आराम करो उसमें.
the 6 days a week, or 5 days a week is good enough. Point. And for 90 days, play that game. और उसके बाद take rest of 5-6 days. When I say rest, मतलब you have to give commitment to your family कि 90 दिन मैं दिखाई नहीं दूंगा, पागलों की तरह फोन में रहूंगा, ये रहूंगा, और 90 दिन के बाद जो हमने सोचा अपने फैमिली के लिए वो हमें मिलेगा. And then we will enjoy. हम चलेंगे कहीं घूमेंगे, then give time to your family for 4-5 days. I'm not going in 90 days game plan detail, but I'm just giving you an overview कैसा चलता है. अंदर बहुत कुछ होता है उसमें. Okay. And then if you're part timer, there may be a question, sir मैं तो part time build कर रहा हूँ, what is there for me? पार्ट टाइमर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स कि मैं कभी कभी करूंगा, कभी कभी नहीं करूंगा. एक गलत फहमी हमारे दिमाग में रहती है, यार मैं तो पार्ट टाइमर हूं. पार्ट टाइमर डजंट मीन मैं कभी कभी करूंगा, कभी कभी नहीं करूंगा. पार्ट टाइमर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर वो 5 प्रेजेंटेशन एक दिन के ले रहा है तो मैं 2 प्रेजेंटेशन एक दिन के लूंगा, बिकॉज आई हैव अ लेस टाइम. मैं कुछ और भी करता हूं तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो मैं 2 प्रेजेंटेशन. अभी बात किनकी हो रही है? उन लोगों की बातें हो रही है जो जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो आज जो परिस्थितियां हैं उसको हर तरह से बदलना चाहते हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर. उनकी बातें हो रही हैं. कि उनकी कोई भी बात नहीं हो रही कि यू विल गेट अ लॉटरी टिकट हियर और वन डे समथिंग मैजिक विल हैपन. आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और वहां पर रोज मन्नत मांगते हैं, अरे भगवान दे दे वो 2 घोड़े दे दे जो एक तरफ से भागे, एक तरफ के भागे और चीज हो जाए. दिस विल नेवर हैपन. अब भगवान अगर दे भी देगा घोड़े, अगर मैं गधा हूं तो वो घोड़े भी गधे हो जाने होने वाले. तो वो दैट्स अ फैक्ट. मैं गधा हूं का मतलब क्या है? मैं गधा का मतलब बहुत सिंपल है. गधे का मतलब नॉट गधा. गधे का मतलब मैं खुद वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूं. आई एम एक्सपेक्टिंग. अब सिंपल है, आप एक पापा है या एक मम्मी है, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन घर में आके पापा आते हैं, 2 पैक बनाते हैं, गुड़ करके डोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं. उनके बच्चे कैसे बनेंगे? या आप पापा हैं, आप चोरी कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. इसी तरीके से आपको घोड़े मिल गए, भगवान ने आपकी सुन ली क्योंकि आप रोज मंदिर में नारियल फोड़ते हैं या मस्जिद में मजार चढ़ाते हैं या गुरुद्वारे में रोज जाते हैं या चर्च में हर संडे को आप सर्विस लेते हैं. सब कुछ आपको 2 घोड़े दे दिए ऊपर वाले ने, लेकिन आप गधे मेरी तरह. मतलब मेरे को 2 घोड़े दे दिए और मैं गधा हूं. गधे का मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार ये दौड़े और मैं गधा हूं, मैं खुद दौड़ना नहीं जानता, तो इट विल नेवर हैपन. वो 2-4-5 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे. पॉइंट आई वांट टू मेक फ्रेंड्स कि ये जब आपके साथ सब घटना हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, यू एज अ पार्ट टाइमर का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कम समय दे रहे हैं. वो कितना भी कम है चलेगा, 2 घंटा रोज का चलेगा. फुल टाइमर एक दिन में 12 से 15 घंटे देता है. नहीं बिलीव आता ना, चेक अपनी रिश्तेदारी में, अपने अड़ोसी पड़ोसी जिनको भी जानते हैं जो नौकरी कर रहे हैं ना, आस्क देम कि आप नौकरी में कितना टाइम देते हैं. वो बताएगा सर 10 घंटा कम से कम, आना जाना मिला के मान के चलो 13-14 घंटे हो जाता है. और एक हफ्ते में 6 दिन जाता हूं मैं, और 7वां दिन का भी पता नहीं है, बुला ले तो जाऊंगा. और ये किनकी बातें कर रहा हूं? जिनको 18,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया नौकरी में तो मिलता है, उनकी बातें कर रहा हूं मैं. उनकी बातें नहीं कर रहा जिनको 2-2, 4-4 लाख रुपया मिलता है पर मंथ का. ये सिर्फ 18,000, 15,000, 20, 25,000, 50,000 की बात है. वहां पे वी आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट. इस जिंदगी को आप बदलना चाह रहे हैं तो पार्ट टाइम में आपको एक दिन की 2 प्रेजेंटेशन देनी है, फुल टाइमर को एक दिन की 5 प्रेजेंटेशन देनी है. ओके, दैट्स हाउ इट शुड गो. आपको कोई सर क्यों है भाई, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. आपके सपने आपको करना पड़ेगा. अगर आपको चाहिए जीवन बदल जाए, आप डायमंड शिप में पहुंच जाए, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुअली वी हैव टू कम टू अ फुल टाइमर. मैंने भी ऐसे ही किया था. और फुल टाइमर कोई बुरी बात नहीं है. जब आपके पास उतना पैसा आ रहा है तो यू विल डू फुल टाइम. अब पॉइंट आई वांट टू मेक, तो बेसिक क्या बन गया, डेटा क्या बन गया? डेटा इज अ न्यू वाइन. अब सारी चीज इस डेटा पे देखिए. अगर आप हफ्ते की 5 प्रेजेंटेशन करते हैं, 5 प्रेजेंटेशन इन अ वीक, in a day, for 5 days you are doing, so how many presentation have you done? कौन देगा मुझे आंसर? अगर आप एक हफ्ते की, एक दिन की 5 प्रेजेंटेशन, करेक्ट, और हफ्ते की 5 करते हैं और एक दिन की 5 हफ्ते में 5 करते हैं, तो कितनी टोटल प्रेजेंटेशन आपने एक हफ्ते में दी? वाह वाह वाह, सब 25 पर. गधे यहाँ पे सारे 35 7 डेज की नहीं, 5 डेज की. करेक्ट, 5 डेज की. 5 into 5 25. वेरी गुड. ओके, अब देखो डेटा आप समझने लग गए. आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डेटा नाउ. आई विल टेल यू, आई वाज इन इंदौर. अभी मैं 3 दिन के लिए इंदौर में था, तो मैं कुछ चीजें बता रहा था. सबके आंसर इसके अराउंड ही थे भाई. आपको भी मिल जाएगा वो आंसर. आप 25 प्रेजेंटेशन
एक हफ्ते की कर रहे हैं। माइंड माई वर्ड्स, माइंड माई सेंटेंसेस। मैं क्या कह रहा हूं? 25 प्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 लोगों को प्लान दिया। मैं क्या कह रहा हूं? 25 प्लान दिए, बिजनेस प्लान दिए। एक टाइम पे 2 भी हो सकते हैं, वहां पे 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। एम आई राइट? और ये प्रेजेंटेशन, बिकॉज यू आर 500 एंड अबाउ, आपके और आपकी टीम के मिला के आपके द्वारा दिए गए हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 5 प्रेजेंटेशन आपने दिए हैं। मतलब अगर मैं कहूं, लतिका जी ने ये 5 प्रेजेंटेशन दिए, अपने दिए कुछ, अपनी टीम के लिए भी दिए, सब मिला के एक दिन के 5 दिए। और एक प्रेजेंटेशन में एक व्यक्ति भी बैठा हो सकता है, फ्लिप चार्ट लेके 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक हफ्ते में 5 दिन जरूर दिए। करेक्ट? तो टोटल प्रेजेंटेशन जो लतिका जी ने दिए, उमा महेश्वर राव जी ने दिए, करेक्ट, वो दिए टोटल 25। ऐसा आप मुझे बता रहे हैं। क्लियर? क्लियर है रंजना जी? क्लियर? रंजना जी को दोबारा समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, क्लियर। ओके, अब समझने वाली बात है, तो एक महीने में कितने दिए? अगर मैं मानता हूं महीने में 4 हफ्ते हैं, तो ये 25 जो एक वीक में, मंथ में कितने हो जाएंगे? कौन मुझे लिख के बताएगा? वाह वाह, अरे यहाँ पे सारे के सारे मैथमेटिशियन है। वाह, 100, अमेजिंग। 100 प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे मोहम्मद अशरफ जी ने अपने और अपनी टीम के दिए। ओके, डन, वेरी गुड। गणेश जी को भी, गणेश सुब्बा जी को भी बात समझ में आ गई कि 100 प्लान प्रेजेंटेशन गणेश सुब्बा जी ने अपने और अपनी टीम को के लिए दिए, जिसमें हर दिन 5। छोटी बात है पर समझ में आएगी। ओके, अब हर प्लान प्रेजेंटेशन में एक आदमी तो होगा नहीं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 भी हो सकते हैं। अगर मैं एवरेज मान लूं कि 2 हैं, तो टोटल कितने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन हुई? अब मुझे कौन बताएगा? एवरेज अगर 2, एक प्लान प्रेजेंटेशन में 2 लोग हैं, तो कितने प्लान प्रेजेंटेशन हुए? वाह, 200। अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल, 200 हुए। अब मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, 200 हुए पूरे महीने के। ओके, एक महीने के 200। अब मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, अब आप कैलकुलेशन कीजिए। मैं जिनके साथ भी बैठता हूं, और अगर मुझसे कहते हैं कि सर ग्रोथ नहीं हो रही, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, एक शब्द लिख लीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग में, दुनिया जिंदगी में हमेशा काम आएगा। जैसे डेटा इज अ न्यू ऑयल, दूसरा लिखिए लॉ ऑफ एवरेज। लिखिए प्लीज इसको, लॉ ऑफ एवरेज। मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, तो यू विल गेट लॉट ऑफ आंसर्स। आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट एंड व्हिच यू कैन यूटिलाइज इन योर टीम while doing their counseling or while doing understanding their questions। आप उनके सवालों को समझ के बेहतरीन तरीके से आप इसको समझा पाएंगे उनको। ओके, तो लॉ ऑफ एवरेज। आप जिसके साथ भी बैठेंगे, आप, चलो मैं और आप बैठ रहे हैं, अगर मैं आपके साथ बैठा हूं और आप मुझसे सवाल करते हैं कि सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं एक चीज सिंपल पूछने वाला हूं, पिछले महीने हमारी टीम में आपने कितने प्लान प्रेजेंटेशन हुए? मैं 100% बता रहा हूं, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं और जितने भी लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि सर ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप पाएंगे वो एक डेटा देते हैं। वो कहते हैं सर लगभग 20 लोगों को सर मैंने पूरे महीने में प्लान प्रेजेंटेशन, हफ्ते की बात पूछता हूं मैं तो बता सर लगभग 5 लोग को मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दी। वेरी गुड, 5 लोग को आपने एक हफ्ते में प्लान प्रेजेंटेशन दी, तो महीने के कितने हो गए? सर लगभग 20 हो गए, पर सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट पे बाद में बात करेंगे, थोड़ा आप मुझे और बताइए। तो कहते हैं, मैंने कहा अच्छा उसमें से कितने लोग ने बिजनेस शुरू कर दिया? सर ज्यादा लोग शुरू नहीं करते सर, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब आपने 20 प्रेजेंटेशन 20 लोगों से मिले आप, और 2-3 ने शुरू कर दिया? बोले हाँ सर, सिर्फ 2, ज्यादा लोग कर ही नहीं पाते सर, ये उनका डायलॉग है। हाँ, मैं कहा वेरी गुड। अब इसका एवरेज निकालो, इसका मतलब 2-3 छोड़ो, 2 मान लेते। बोले हाँ सर ठीक है। अब 2 अगर शुरू किए, 20 लोग को प्रेजेंटेशन दी, तो कितने पे 1 हुआ? बोले सर मत का मतलब 10 प्रेजेंटेशन पे 1 व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस में आया। मैंने कहा वाह, ये तो मेरा भी यही डेटा है। बोले सर मतलब मैं समझा नहीं। बोले जब मैंने स्टार्ट किया था और मैं स्टार 1000 था, तो मैं एक महीने में लगभग 500 से 700 लोगों से मिलता था। है? हाँ, 500 से 700 लोग से मिलता था। तो बोले सर तो फिर डेटा कैसे सेम हुआ? मैंने कहा मेरे को भी 10 में से 1 ही आते थे, पर मेरी टीम का साइज जो बनता था
वो 50 लोग मेरी टीम में आ जाते थे। अगर 500 से मिला 10% के हिसाब से 50 लोग बिजनेस में आ गए। आपके 2 लोग आ रहे हैं, फर्क थोड़ा कुछ है। डेटा इज ए न्यू ऑयल, मैं डेटा को समझता हूं, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बस यही है। बोले सर इतने लोग से कैसे मिल लेते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा पॉसिबल तो ये भी नहीं है, आप 15,000 रुपए कमा रहे हैं, कल 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, ये कोई पॉसिबल चीज थोड़ा है, इम्पॉसिबल चीज है। पूछ लीजिए किसी से जो नौकरी कर रहा है, उसकी अगर आज की तनख्वाह 20,000 रुपए है और कल वो 2 लाख रुपए महीने में पहुंच सकता है, पूछिए उससे, अपने अपने रिलेटिव से पूछिए, अपने नेबर से पूछिए, इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इसको पॉसिबल बना देंगे। फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप 5 प्रेजेंटेशन रोज की देखते हैं, सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, मैं 5 नहीं, हम तो बहुत ज्यादा करते थे। और हम तो जब टूर पे निकलते थे और घर से बाहर रहते थे, 90 डेज खेलते थे, तो 20-25 दिन तो बाहर ही रहते थे। 20-25 दिन ना खाने की सुध ना कुछ। हाँ, लेकिन ध्यान रखते एक टाइम हैवी खाना खा लिया, बस खत्म, दैट्स इट। उसके बाद टाइम मिला, अच्छी बात है, नहीं तो अपने पास कुछ चीजें रखी जिसको हमने ले लिया, मंचिंग कर ली। लेकिन ये नहीं कि मैं खाना खाने बीच में जा रहा हूं। नो, आई एम सिटिंग इन अ होटल, तो पीपल आर कमिंग एंड सिटिंग विद मी, एंड देन आई डू, वी डू, यू डू लॉट ऑफ प्लान्स। दैट वो हम करते थे। मैं आज भी उसको याद करता हूं। तो 2.5 साल तक हम यही करते रहे, 2.5 साल तक, जब तक टीम क्रिएशन, टीम बिल्डिंग नहीं हो गई, यही चलता रहा। रिजल्ट तो यहीं से आएंगे ना। डेटा इज अ न्यू ऑयल। एक दिन में 7-8 प्रेजेंटेशन होती थी। आपको मैं 5 दिन बता रहा हूं, पर मेरे तो 7 दिन वैसे निकलते थे। हाँ, पूरे महीने में 4-5 दिन का आराम जरूर रहता था। घर आते थे, कपड़े मुझसे नहीं धोए जाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो मैं, मेरी अटैचियां बड़ी बड़ी होती थी। अगर मैं 7 दिन के लिए गया हूं तो बड़ी वाली अटैची होगी, 5 दिन के लिए तो थोड़ी छोटी अटैची होगी। मेरे घर में आप देखेंगे लाइन से 7-8 अटैचियां जो धीरे 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 बिल्डअप हुई, और बैग एक, जिसने मुझे ट्रैवल करते देखा, मेरी टीम को, वो देखते हैं इस चीज को। तो ये आपकी लीडरशिप ने भी ऐसा ही किया है, जिनको सक्सेस मिली है। सक्सेस का तरीका यही है, दे हैव डेटा। तो जब हम 500 से 700 लोग से मिलते थे, कैसे पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। एक रूम में बैठे हैं, 4-4, 5-5 लोग को प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यहीं तक नहीं रहता था। देन आई डू, वी डू, यू डू। शाम को एनडीओ चल रहा है, जितने भी लोग ज्वाइन किए उनको बैठाया, उनको बेसिक चीजें बता दी 1 घंटे के अंदर, क्या क्या होना है, प्लान कैसे लेना है, इनवाइट कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, बस इतना तक रखा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। हाँ, उनकी वाई जरूर क्लियर कर दी, राइट। और अगले दिन आई डू, वी डू, यू डू किया। व्हाट डज इट मीन? अगले दिन आई पास उनसे पूछवाया, किसी से आई स्लिम बुलवाया, खुद नहीं दिया। और अगले दिन किसी से स्टार की बात बतवाई, किसी 250 कैसे बनते बतवाई। और जब वहां से हम 4 दिन के बाद गए, तो उसमें जितने भी लोग जिनके लिए मैं आया था शुरू में 5-10 लोगों के लिए, वो अलग बात है, टीम 25 लोग की बन गई, लेकिन उन 5-10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन आ गई, उन 5-10 लोग को ईमेल चलाना आ गया, ताकि ऑपरेशनल चैलेंजेस उनके डील हो जाए। फिर क्या हुआ? मैजिक हुआ। डुप्लीकेशन जो डायरेक्ट सेलिंग में होता है, वो होना चालू हो गया। कितना टाइम लगा? सब 3 महीने लगे। 90 डेज में सब हो गया। वो 5 लोग पूरी तरह से डुप्लीकेट हो, मैं 50 लोग की बात नहीं कर रहा हूं, वो 5 लोग पूरी तरह से डुप्लीकेट हो गए, जिनको सब कुछ करना आता था। अब 3 महीने के बाद क्या हुआ? अब हम 6 लोग हो गए, मैं और वो 5। हाँ, टीम बड़ी हो गई। टीम में तो 60, 70, 80, 90, 100 लोग हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन लोग संभालने वाले भी हो गए, क्योंकि हर के पास चैलेंजेस आते हैं। अगर आप बेताल बना के गले में टांग दोगे उनको, तो आप सारे ग्रोथ के साथ आपको चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो उस चैलेंजेस में ही दब जाओगे and you will not able to work. All is data. When you are growing, how many people are getting duplicated as you? I am not saying they will become like you. तुम्हारे जैसे सब बनेंगे जरूरी नहीं है। तुमसे बेहतर या तुमसे कम बेहतर बनेंगे, वो अपनी योग्यता के हिसाब से बनेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से बनेंगे, पर सब कुछ डेटा से स्टार्ट होता है। आपका डेटा परफेक्ट है, आप एक हफ्ते के 5 प्रेजेंटेशन करते हो, महीने के 20 करते हो, आपके साथ 2 लोग आते हैं, परफेक्ट है। इंडस्ट्री का जो लॉ ऑफ एवरेज है वो 3 है। आप मेरा एक वीडियो देखिए जाकर, 30% लाके भी मैं टॉपर हूं, एक वीडियो बना है, गो एंड चेक दैट। उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया है। एक वीडियो है जिसमें 1357 की बात की हुई है, गो एंड चेक दैट, राइट। ये सब वाइब्रेंट विवा के थ्रू बने हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक दैट। तो वहां पे सब कुछ ये मेंशन्ड है, A to Z मेंशन्ड है कि कैसे ये होता है। और ये मेरी बातें नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा है। मेरा देखो, इस इंडस्ट्री में आई हैव इन्वेस्टेड 25 years of my life, 25 years of my life. 1999 I started it, right? August 1999, and this is August आने वाला है 2024. Okay, so 25 years of my life, wherein स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने बिजनेस को किया। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जॉब में भी किया व्हेन आई वाज पार्ट टाइम, और मैं फुल टाइम भी कर रहा हूँ। जवानी में भी किया, पर अभी भी जवान है हम लोग, और 45 प्लस के बाद भी कर रहे हैं। शादी नहीं हुई थी तब स्टार्ट किया था, आज बच्चे हैं बड़े बड़े तब भी कर रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड ऑल दी फेसेस, कि फेल हुए थे तो क्यों हुए थे,
और सक्सेस मिली तो क्यों मिली? ये सब डेटा का खेल है फ्रेंड्स, सब डेटा का खेल है। डेटा डुप्लीकेशन, जितने भी प्रिंसिपल है डायरेक्ट सेलिंग के, उसके अराउंड ही चीजें चलती है। गो एंड चेक योर डेटा एंड यू विल फाइंड द आंसर। आप अपने डेटा को चेक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। डेटा कैसे चेक करना है ऑलरेडी टोल्ड। कोई भी कहता है ग्रोथ मिली, तो आप देखेंगे उसका डेटा अच्छा होगा, देख लेना आप। उसके बाद ना लॉ ऑफ एवरेज सबका सेम है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 30%। 10 में से जो इंटरनेशनली 100 से भी ऊपर देशों में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, 10 में से 3 लोग अगर आपका बिजनेस में आते हैं तो यू आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अरे मैं आपसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने को कहीं नहीं रहा हूं भाई, आप हमारी तरफ फेलियर रहो, 10 में से 1 आएगा, स्टिल यू विल बिकम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब फेलियर आइकन बन गया, फेलियर वीएससी में तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। सिर्फ डेटा, नो टैलेंट, टैलेंट काम नहीं आता यहाँ पे, हार्ड वर्क और फोकस। कोई टैलेंट नहीं, आई एम नॉट टैलेंटेड गाय, आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय एंड हु नो किस रास्ते पे चलना है। ये मेरा ब्लूप्रिंट है, मेरा जीपीएस है, मुझे दिल्ली से इंदौर जाना, ये हर रास्ता मुझे चलना है। गो एंड चेक। जीपीएस को देखोगे तो उसमें लिखा होगा साइकिल की स्पीड से चलोगे तो 4 दिन में पहुंचोगे, मोटरसाइकिल से चलोगे तो 2 दिन में पहुंचोगे, कार से चलोगे तो 1 दिन में पहुंचोगे। ये डिपेंड करता है, लेकिन पहुंचोगे, ये 100% है अगर आप उस रास्ते पे चल रहे हो। करेक्ट, आपको देखना आपके पास स्पीड है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या एक और फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं, जिस फिनोमेना को कहते हैं मोमेंटम। आई टॉक अबाउट दिस थिंग। आपने कहा सर मैं 20 प्रेजेंट प्लान दिखाया एक महीने में, आपकी टीम में मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 लोग जब बिजनेस में आएंगे तो कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ टीम में, ये देखिए ना। जोश तो पैसों से आता है ना, आपको कैसे जोश आता है? जोश कहां से आता है? यहाँ पे पैसों से आता है। जब पैसा होगा ही नहीं तो जोश कहां से आएगा? ज्यादा दिन तक मोटिवेशन नहीं चलता कि एक वीडियो सुन लेंगे कुछ कर लेंगे, नहीं चलेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में मोमेंटम काम करता है। मोमेंटम आता है डेटा से। जब आपकी टीम में आप खुद हर दिन का 5 प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप देखना आपकी टीम में 20 लोग बिजनेस में आ गए, 20 लोग बिजनेस में आएंगे तो पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और जब 3 महीने में डुप्लीकेशन होगा तो ये क्या बनेगा? पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को भी गाली मारेंगे, इंडस्ट्री को भी गाली मारेंगे, आप भी अछूते नहीं रहोगे, आपको भी मारेंगे कि आपकी वजह से फेल हो गया। फेल वो अपनी वजह से हुआ, लेकिन मारेगा आपको। सच है ये। इसी तरह से इंडस्ट्री में इतने सारे लोग आते हैं और ऊपर वाले को गाली मारते हैं, कंपनी को गाली मारते हैं। मतलब मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो सीरियस बिजनेस में आते हैं। आप जो क्रिमिनल करेंसी में जा रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। आप जुआ खेल रहे हो, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप जो खेलो तो उसमें तो अलग चीज है, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर आप किसी को कह रहे हो तो आंसर यही है कि उनको सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि काम करने के बावजूद भी काम उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल में मोमेंटम बनता है। मोमेंटम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। तो सॉल्व मोमेंटम डुप्लीकेशन इज अ बिग सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बट मैंने बहुत छोटे में आपको बताया डेटा इज अ न्यू ऑयल। कुछ भी चीज देखनी है आपको वो आंसर मिलेगा आपके डेटा में। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आई स्टिल हैव 1 मिनट। अगर आप सहमत हैं, यू कैन राइट यस, आई कैन सी हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग रिलेटेड टू इट। इज इट दिस एक्सपीरियंस इज हेल्पफुल टू यू? क्या आप इसको यूटिलाइज करेंगे अपनी टीम में? जो भी मैंने बताया पॉइंट्स अगर आपने यूज किएंगे, बिलीव मी योर वे ऑफ काउंसलिंग विल चेंज। आप बिल्कुल अलग तरह से काउंसलिंग करेंगे। आप मोटिवेशन बेस पे काउंसलिंग नहीं करेंगे। अरे यार वो पहाड़ पे ना आज हम आसमान में छेद करते हैं यार, एक आप शायरी मार दी और आपने उसको मोटिवेट कर दिया, दैट विल नॉट डू फॉर एवर। वो हमेशा काम नहीं करता। काम करता है, काम करता है, हमेशा काम नहीं करता। करेक्ट। हमेशा काम करने के लिए तो आपको बिजनेस माइंड से सोचना पड़ेगा, डेटा क्या है, डेटा क्या बोल रहा है। ओके, तो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग वैल्यू फॉर इट। गुड है, अच्छा है, पर इसका असली वैल्यू तब है जब आप इसको यूज करोगे। ओके, यूज दिस एंड राइट इट बिग बिग। सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप डेटा को समझ गए। अपना डेटा सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं गधा हूं तो नीचे घोड़े भी आएंगे ना, वो मेरी शक्ल मेरी जैसी हो जानी है उनकी। ओके, तो मैं गधा हूं अगर तो गड़बड़ है, तो मुझे घोड़ा बनना है। ओके, और सारे एग्जाम्पल अपने आप से लिए। अगर आप, मैं आपको गधा कह दूंगा, कल से आप मुझसे कहे जितेश सर तुमको गधा बोलते हैं, नहीं मैं गधा हूं भाई, जितेश पंत गधा है। करेक्ट, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। और मेरे नीचे अगर लेफ्ट राइट में शेर आते हैं तो दोस्तों गधे ही बनने हो, शेर नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे शेर बनना है। ओके, तो विद ऑल दैट थैंक यू सो मच एंड आई होप कि टूर दे थाई में आप ज्यादा से ज्यादा डेटा पे कंसंट्रेट करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम के टूर दे थाई अचीव करेंगे। दिस कैन बी सिंपली
a game changer for your team. Focus on tour that high, and the root is, and the crux is, the importance is focus and check your data. Thank you so much. Love you all.